ये जो गांव गांव जलसे होते हैं, ये गांव गांव जो कॉन्फ्रेंसें होती हैं, ये जो गांव गांव महफिलें होती हैं, आप लोग सच्चाई से बताएं, क्या जलसों की हालत देखकर दिल में दर्द नहीं पैदा होता? क्या अफसोस नहीं होता जलसों की हालतें मौजूदा को देखकर? कभी कभी ऐसा होता है कि कुहल पैदा होती है और बाज लोग इस तरह बगैर तैयारी के मैक पर आ जाते हैं कि वो इस्लाम को फरोग देने के बजाय इस्लाम को बदनाम कर देते हैं। जी क्या बात। हमारे पास हमारे मदरसे के प्रिंसिपल हजरत मौलाना जहीर अब्बास साहब कहते हैं कि मैं कुरान पढ़ता रहता हूँ मस्जिद में, जब बात मुकम्मल समझ में आती है तभी मैं पढ़ जाता हूँ। क्योंकि वो इमाम भी है। तो यहाँ जो अइम्मे कराम है, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको जो महफिल मिलती है वो अल्लामा मुफ्ती हनीफुल कादरी को नहीं मिलती जी। इनको तो शोर हंगामे वाला मजमा मिलता है, ये तो इनका हुनर है कि ये सबको संभाल लेते हैं। मगर जो संजीदा दिमाग और जो संजीदा माहौल इमामों को मिलता है वो दूसरों को नसीब नहीं होता। बहुत अच्छा हजरत, बहुत। मगर हमारे अइम्मा करते क्या है कि जब 11 बजने वाला हुआ तो सोचते हैं कशफुल महजूम मिल जाए, इहयाउल उलूम मिल जाए, फैजाने सुन्नत मिल जाए, एक वाकया मिल जाए, काम हो नहीं। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने आप को बचा लेना नहीं है, अपने हुनर से अपने मुक्तदियों का ईमान भी बचाना है, उनका अकीदा भी बचाना है। एक इमाम को कौम इसलिए इमाम नहीं बनाती कि पहले तुम अल्लाह अकबर कहो, बाद में पीछे से हम अल्लाह अकबर कहें। इतना मकसद इमामत का नहीं होता। इमामत का मकसद होता पूरे महल्ले के दीन और सुन्नियत की हिफाजत। तो जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे आप कैसे मिंबर पर आ जाते हैं? हम ये नहीं कहते कि आपको हमारी कौम ने नवाजा है, ये हमारी कौम बगदाद तो भेज देती है शोराए कराम को, मगर इमाम की तनख्वाह नहीं बढ़ाती। ये हमारी कौम के लोग टूर तो करा देते हैं, हमारी कौम के लोग उम्रा तो करा देते हैं, मगर मुदर्रिस की तनख्वाह नहीं बढ़ाते हैं। कौम के लोगों, अगर तुमने अपने इमाम के साथ बखीली किया तो गोया तुम अपने ईमान के साथ बखीली कर रहे हो। तुम्हारे ईमान का मुहाफिज है तुम्हारा इमाम, तुम्हारे अकीदे का मुहाफिज है तुम्हारा इमाम। इमाम को इतना गनी कर दो, इतना गनी कर दो कि वो एक हफ्ता तैयारी करे और इतनी अच्छी तैयारी करे कि 20 मिनट के अंदर तुम्हारी नस्लों के अंदर ईमान और इस्लाम की अजमत को महफूज कर दे। अगर हमारे बच्चों ने इस्लाम को समझा होता तो इस्लाम में आने के बाद फिरने की जरूरत क्या है? तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं उनका ताल्लुक इस्लाम से है, उनका ताल्लुक मिंबर से है, उनका ताल्लुक दूसरों से है। सिर्फ ये न समझो कि हमने मुकम्मल कर दिया अपना खिताब, एक दिन खुदा के यहाँ जवाब भी हमें देना होगा। जब अल्लाह पूछेगा ऐसे मोहम्मद बरकाती, मैंने तेरे मुंह में ज़बान दिया था, तलाक़त दी थी, बोलने की सलाहियत दी थी, तुझे आला दिमाग दिया था, तफक्कुर और तदब्बुर की सलाहियत दी थी, इसलिए तूने कहाँ इस्तेमाल किया? मैं कहूँगा कि उनसे वाहिदी तय्यबी में मैंने बड़ी अच्छी तकरीर की थी। तो अल्लाह फरमाएगा तेरा मकसद था नजराना लेना, तेरा मकसद था दादो दहेज लेना, तेरा मकसद था वाहवाही लेना, क्या दुनिया में मिल गया? यहाँ कोई हिस्सा नहीं है। डरे लोग इससे, ये वक्त आने वाला है, डरे इससे लोग। शादियों में फजूल खर्ची जहां नाजायज, वहां मैं कहता हूं जलसों में भी बेजा फजूल खर्ची के लिए तुम पकड़े जाओगे। मैं कितने जलसों में जाता हूं, मैं समझाता हूं कि 2 लाख का जलसा आप करते हो, इस जलसे को 4 हिस्सों में बांटकर 50,000 का जलसा 4 मरतबा करो अपने गांव में, तुम्हारे गांव में रंग आ जाएगा, इनकलाब आ जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये 3 लाख और 5 लाख के जलसे करने की जरूरत क्या थी?
जहां शादी में बहाना नाजायज, वहां कौम के पैसे को जलसे के नाम पर भी बहाना नाजायज होगा। आप जलसे को सस्ता करो, हल्का करो, नफा बख्श करो, हर्जा कम हो, खर्चा कम हो, नफा ज्यादा हो। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम जाते हैं गांव में, लोग कहते हैं हजरत इस्लाहे मुआशरा पे बात करें, तो उनसे मैं कहता हूं तुम सुधर जाओ, हम सुधर जाए, यही बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अगर जलसा कराने वालों की समझ आ जाए कि जरूरत कितनी है जलसे में और किसकी जरूरत है, कब जरूरत है, कैसी